क्वेश्चन नंबर 19 चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11 अकाउंट्स की टीएस ग्रेवाल की बुक से है ये। ए commenced his cloth business on 1st April 2022 with a capital of 30,000। ए ने नया बिजनेस स्टार्ट किया है और कैपिटल उसने लगाई है 30,000। कैपिटल वो अमाउंट होता है जो कि एक प्रोप्राइटर या बिजनेस का ओनर बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है, कैश की फॉर्म में, एसेट्स की फॉर्म में या गुड्स की फॉर्म में हो सकता है। तो ओपनिंग कैपिटल है उसकी 30,000। ऑन 31st March 2023 his assets were worth ₹50,000 एंड लायबिलिटीज ऑफ ₹10,000। तो साल की जब क्लोजिंग हुई 31st मार्च 2023 को, फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होती है, तो उस डेट को उसकी एसेट्स थे 50,000 के और लायबिलिटीज थे 10,000 के। तो साल के एंड में हम बैलेंस शीट बनाते हैं जिसमें हम उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाते हैं। तो बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च 2023, एक साइड पे हम सारे एसेट्स लिखते हैं और दूसरी साइड पे लायबिलिटीज लिखते हैं। लायबिलिटीज के साथ हम कैपिटल भी लायबिलिटी वाली साइड पे लिखते हैं। तो सबसे पहले एसेट्स हैं 50,000 के और लायबिलिटीज है 10,000 के। लायबिलिटीज के साथ कैपिटल को भी लायबिलिटी साइड पे लिखा जाता है। उसका रीजन ये है क्योंकि कैपिटल एक इंटरनल लायबिलिटी है बिजनेस की। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेम ही है, एसेट्स बिजनेस और ओनर दोनों सेम है, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोल प्रोप्राइटरशिप में ऑनर और बिजनेस को सेपरेट माना जाता है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट माने जाते हैं। तो जो भी ऑनर ने कैपिटल लगाया है बिजनेस के अंदर, तो उसको भी बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी माना जाता है। ये हो जाएंगी एक्सटर्नल लायबिलिटीज और कैपिटल इंटरनल लायबिलिटीज। तो इसीलिए कैपिटल को लायबिलिटी साइड पे ही दिखाया जाता है। तो कैपिटल हो जाएगी, दोनों साइड का टोटल हमेशा सेम होता है, तो इधर का टोटल है 50,000, तो इधर का भी लेफ्ट हैंड साइड का भी 50,000 होगा। तो कैपिटल जो होगी बैलेंसिंग फिगर होगी, यानी कि 40,000। अब ये कैपिटल उसकी क्लोजिंग कैपिटल है क्योंकि ये साल के एंड में है। तो क्लोजिंग कैपिटल, फर्स्ट इसका क्वेश्चन था कि कैलकुलेट द फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल। तो फर्स्ट आंसर है क्लोजिंग कैपिटल कितनी हो जाएगी 40,000 की। अब उसकी ओपनिंग कैपिटल थी 30,000, अब साल के एंड में 40,000 हो गई, तो 10,000 का उसने प्रॉफिट अर्न किया होगा, जिसकी वजह से उसकी कैपिटल बढ़ गई है। तो क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को हम माइनस कर देंगे, जो कि है 30,000, इसको माइनस करेंगे। अकाउंट्स में जब भी आप माइनस करोगे तो इसको ब्रैकेट में दिखाना है, तो ये आ जाएगा 10,000। तो ये क्लोजिंग कैपिटल उसकी बड़ी होगी बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट्स होंगे उसके ₹10,000। तो क्लोजिंग कैपिटल 40,000 एंड प्रॉफिट्स ऑन 10,000।